अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, 3-4 टॉप स्टोरीज हैं जिनके ऊपर आज बात करेंगे। सबसे पहले तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो कैद कारकुनान थे, उनको पुलिस अदालत में पेश करने जा रही थी तो उन्होंने लबैक या रसूल अल्लाह के नारे लगा दिए हैं बिला खौफ व खतरे के। इसके अलावा कराची से एक गिरफ्तारी हुई है तहरीक लबैक पाकिस्तान की, जो कि उम्रा अदायगी से वापस आ रहे थे तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुन। इस पर बात करेंगे। दूसरा ये कि तहरीक लबैक को छोड़ने वाले कारकुन जो हैं, इनके बारे में काफी गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर अल्लामा नासिर मदनी साहब की कल से वीडियोस यानी कि जो यूट्यूबर बना रहे हैं वो बता रहे हैं कि जी नासिर मदनी को तहरीक लबैक पाकिस्तान का साथ देने पर, उनके हक में बात करने पर गिरफ्तार किया गया है। उनकी अपनी वीडियो आ गई है आज, वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा। इसके अलावा एहसान अली आरिफ ने बहुत ही ज़बरदस्त बातें की हैं। कुछ बातें ऐसी की हैं जो कि कल मैं आप लोगों को बता भी रहा था कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के अंदर कुछ चल रहा है, वो आज एहसान अली आरिफ ने खुलकर बता दिया है। नाज़रीन, इन सब पे बात करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि ये हक और सच की आवाज आप तक इसी तरह पहुंचती रहे। नाज़रीन, तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनों को लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जा रहा था। आज जब इनको अदालत पेश करने के लिए प्रिजन वैन में ले जाने लगा तो रास्ते में वकला की जो टीम थी जो कि एहतजाज कर रही थी, तो उसके पास से जब इन कैदियों की वैन गुजरी तो उन कारकुनों ने लबैक लबैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाने शुरू कर दिए उस कैदी वैन के अंदर से जोर जोर से, जिनकी वजह से इनके ऊपर पहले ही दहशतगर्दी की FIR काटी गई थी। दोबारा उन लोगों ने बिला खौफ व खतर वही नारे सबके सामने लगा दिए कैदी वैन के अंदर से, जो कि बहुत लोगों ने बाहर भी सुने, वकला ने भी सुने, पुलिस ने भी सुने। इन कैदियों में 28 लोगों को, 28 कैदी थे जिनको 8 मुकदमात में अदालत में पेश किया गया था। उन कैदियों ने बहुत बड़ी नारेबाजी की, वो नारे लगाए जिनकी वजह से उनके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे कटे हुए थे। तो आप अंदाजा कर लें कि ये लोग तहरीक लबैक पाकिस्तान के या लबैक या रसूलुल्लाह के नारा लगाने वाले, ये किसी से डर के नारे नहीं लगाते। ये जेल के अंदर भी नारे लगाएंगे, ये हर जगह पर आपको नारे लगाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये रसूलुल्लाह का नारा है, ये किसी बंदे का नारा नहीं है। इसलिए आप इस नारे को बंद नहीं कर सकते, ना ही इस नारे के ऊपर पाबंदी लगा सकते हैं। आप जितनी मर्जी FIR काट लें। अगली खबर है जी, जिला खुशाब से ताल्लुक रखने वाले नूरुल हसन हाशमी, जो कि जिला खुशाब के TLP के नायब अमीर हैं, ये मदीना मुनव्वरा हाजिरी पे गए हुए थे। इनको वापसी पर कराची एयरपोर्ट पर सिंध पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक बंदा ऐसी जगह से आ रहा है कि क्या बात है उस मदीने वाले की, लेकिन एक बेशर्म पुलिस से हमारी पहले पंजाब की थी, लेकिन अब सिंध में जो कल से कार्रवाइयां शुरू हो रही है, जो कि नजर आ रहा है कि कल भी काफी कारकुनान कराची से गिरफ्तार किए गए थे। अब नूरुल हसन भाई को भी कराची से उम्रा अदायगी से वापसी पर कराची एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया है। ये शर्म का मकाम है। बेशर्मी की इससे बड़ी इंतहा और क्या हो सकती है कि एक बंदा पाक घर से वापस आ रहा है और आप उसको कराची एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर रहे हैं। अगली बात करते हैं नाजरीन, तहरीक लबैक पाकिस्तान को जो छोड़ने वाले हैं उनके बारे में बहुत सारी कयास आराइयाँ की जा रही हैं। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनके बारे में सोशल मीडिया पर कैंपेन भी चलाई जा रही है। तो तहरीक लबैक पाकिस्तान ने आज ऑफिशियल अपने चैनल पर ऐलान किया है और अपने कारकुनों को बताया है कि तब तक आप किसी भी कारकुन के खिलाफ
कोई बात ना करें, बेशक वो छोड़ के जा भी रहा है, जब तक कि वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं करता, तब तक आप किसी के की जातियात पर या किसी के भी पार्टी छोड़ने पर कोई बात ना करें। हो सकता है कि वो कारकुनान मजबूरी में छोड़ के जा रहे हों और कल उनके लिए रास्ता ही ना बचे, तो इसलिए उन्होंने अपने कारकुनों से कहा है कि इस बारे में कोई भी बात ना करें कि जब तक पार्टी या सियासत छोड़ने वाला बंदा हमारी पार्टी के ऊपर तनकीद नहीं करता, जिस तरह के खिजर मांगट तनकीद कर रहा है खुलेआम, तो ऐसे बंदों को आप बिल्कुल जवाब दें, बाकी नॉर्मल पार्टी छोड़ने वालों को बिल्कुल जवाब ना दें। नाजरीन, अगली खबर कल से वायरल हो रही है कि अल्लामा नासिर मदनी को तहरीक लबैक पाकिस्तान के हक में बयान देने पर गिरफ्तार कर लिया गया है। मैंने आज भी आप लोगों को बताया था और रात को भी बताया था कि ये खबरें बिल्कुल झूठी और बेबुनियाद हैं, लेकिन हमारी आवाम है इन खबरों को फैलाती जा रही है। इन खबरों को गलत साबित करने के लिए मैं आप लोगों को अल्लामा नासिर मदनी की ये वीडियो सुनवाता हूँ। आप ये वीडियो सुनें। मेरी मलाई, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और इस टाइम मेरा चन्न, मेरा मक्खन, मेरी मलाई, मैं सफ़र में हूँ और हमारा बयान है आरफ वाला में, तो मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये जो खबरें हैं सब झूठ हैं। अल्लाह अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद है, इस्लाम जिंदाबाद, और इंशाल्लाह हक़ की बात करने वालों को इंशाल्लाह कभी आँच नहीं आती। और इंशाल्लाह मेरा चन्न, मेरा मक्खन, मेरी मलाई अल्लाह पाक अपनी ज़मान में रखे और पूरे मुल्क में अल्लाह पाक सबकी हिफाजत फरमाए। थैंक यू। मेरा चन्न, मेरा मक्खन, मेरी मलाई। कॉल करने का शुक्रिया, फिक्र करने का शुक्रिया और साथ देने का शुक्रिया। थैंक यू। जी नाजरीन, आपने अल्लामा नासिर मदनी की वीडियो सुन ली, जिसमें उन्होंने खुद बता दिया है कि मेरी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ और खैर खैरियत से हूँ, और दोस्तों का शुक्रिया अदा किया जो कि टेंशन में थे और परेशानी में थे। नाजरीन, अपनी आखिरी खबर की तरफ चलते हैं। आप लोगों को पता है कि एडवोकेट एहसान अली आरफ किसी तारफ के मोहताज नहीं है। TLP के जितने केसेस लाहौर हाई कोर्ट में थे वो सारे यही देख रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने अपनी एक वीडियो अपलोड की है जिसमें उन्होंने बताया है कि मौजूदा सिस्टम ने तय कर लिया है कि TLP वालों का कचूमर निकालना है। और ये जो कहते थे ना कि तहरीक लबैक वाले जो कहते थे कि हम दरूद वाले हैं, बारूद वाले नहीं हैं, लेकिन अब हुकूमत ने तय कर लिया है कि दरूद वालों के साथ भी बारूद वालों जैसा सलूक करना है, और हुकूमत ये हर काम कर गुजर रही है। कोई माफ़ी नहीं दी जा रही, कोई किसी जुल्म में कमी नहीं की जा रही, और बिल्कुल उसी तरह डील किया जा रहा है कि जिस तरह बारूद वालों को किया जाता है, और इनके लिए कोई जगह छोड़ी ही नहीं जा रही। और लबैक या रसूलल्लाह के नारे लगाने वालों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। अब दूसरी जो उन्होंने अहम बात की है, जिसका मैं कल भी आप लोगों को बता रहा था कि अंदर में कुछ चल रहा है, तहरीक लबैक पाकिस्तान अंदर ही अंदर अपनी कुछ कोशिशें कर रही है मैदान में आने के लिए। तो आज एहसान अली आरफ ने भी कहा है कि कुछ मजहबी और सियासी जो लोग हैं वो बैठकें कर रहे हैं, और इसमें अहले सुन्नत हो या मशाइख हो या किसी भी मसलक से तल्लुक़ रखने वाले हो, यानी कि बीच में चल रहा है, वो यही बताना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो बातचीत कर रहे हैं कि वो इस मसले को ज़रूर उठाएं कि ये जो जियो फेंसिंग वाला मामला उठा है अभी, जिसमें काफ़ी यानी कि कोई 4,500 लोगों की लिस्टें बनाई गई हैं जिनको गिरफ्तार करना है पुलिस ने। उन्होंने एहसान अली आरफ ने ये बताया है कि इस मसले को ज़रूर उठाएं कि ये मसला जो है, ये जियो फेंसिंग कोई आखिरी हल नहीं है और ना ही ये कोई फाइनल चीज़ है कि ये बंदा उस धरने में मुलविस था। उन्होंने कहा बताना था कि जियो फेंसिंग का मतलब ये है कि ये इतना एरिया है, इस एरिया के अंदर ये मोबाइल या ये सिम या इसके सिग्नल्स मौजूद थे, तो उसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि ये उस धरने में भी था या उस जलसे में भी था। तो इतने कारकुनों की जो लिस्टें बनी हैं इनके ऊपर ज़रूर बात करनी चाहिए। मैं आप लोगों को एहसान अली आरफ के जो वीडियो है उसके चंद क्लिप सुनवाता हूं, आप वो क्लिप सुन लें। में ये एक तय कर लिया गया है कि जनाब
یہ جو ثانیہ مرید کے ہوا تھا، اس میں جو لوگ شامل تھے ان کو کچلنا ہے، ان کو بالکل اس طرح سے ان کا کچومر نکالنا ہے کہ یہ پھر آہ بھی نہ کریں۔ آپ یوں سمجھیں کہ درود والوں کو بارود والوں کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے، کہ جو کہتے تھے نا کہ ہم درود والے ہیں بارود والے نہیں ہیں، اور حقیقت میں ہے بھی ایسا ہی، تو ان کو ٹریٹ ایسے کیا جا رہا ہے، سلوک ایسے کیا جا رہا ہے گویا کہ یہ بارود والے ہوں۔ اور جو مقتولین ہیں، جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جن کے لوگ جان کی بازی ہار گئے ہیں، جن کے پیارے دنیا سے چلے گئے ہیں، انہی کو کچلا جا رہا ہے۔ اور یہ بالکل یک طرفہ ون سائیڈڈ ٹریفک چلائی جا رہی ہے، ون سائیڈڈ پالیسی ہے، اور یہ جو کہتے ہیں نا نیچرل لا آف جسٹس، قانون فطرت کے بھی خلاف ہے، اور نیچرل جسٹس کے بھی خلاف ہے کہ آپ ایک بندے کو مار بھی دیں، اس پہ ظلم بھی کر دیں، اور پھر لوگوں کو، میں تو اس کا عینی شاہد ہوں کہ میں نے جن ڈیڈ باڈیز کے لیے میں نے ہائی کورٹ میں آئینی درخواستیں دائر کی تھی، مجھے ڈیڈ باڈیز ملی نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے ڈیڈ باڈیز غائب کی گئی ہیں، اور جن مسنگ پرسنز کے لیے ریکوری کے لیے میں نے ریٹس دائر کی تھی مجھے نہیں ملی۔ الٹا یہ ہے کہ ان کے لواحقین کو دباؤ دے کر اور ان کو پریشر میں لا کر بٹھایا گیا یا بٹھانے کی کوشش کی گئی، اور وہ اس طرح سے ان پر پریشر دیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں گلٹی تو ہے، آپ محسوس کرتے ہیں خود بھی کہ آپ کہیں گلٹی ہیں، لیکن آپ اپنی چونکہ طاقت، قوت، فورس آپ کے پاس ہے، قوت نافذہ آپ کے پاس ہے، اور ڈرائیونگ سیٹ پر آپ ہیں، تو لہٰذا آپ اس کے تحت سب کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہے کہ کچھ مذہبی سیاسی لوگ بیٹھ کے کر رہے ہیں، اور بیٹھ کے کر کے وہ اس مسئلے کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور وہ اس کوئی راہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میری ان سے گزارش ہے، وہ جماعت اہل سنت ہو یا مشائخ ہوں یا جو بھی لوگ اس میں ایکٹیو ہوئے ہیں، ان سے میری گزارش یہ ہے کہ دیکھیے آپ اس مسئلے کو ریڈریس کیجئے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ کو لازمی ریڈریس کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ آپ یہ جیو فینسنگ کا پنگا لگا کر کے جس طرح لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، اس پہ آواز اٹھائیے، اس کو اپنے ایجنڈے میں سر فہرست رکھیے۔ دیکھیے یہ آپ کے لوگ ہیں، پاکستانی ہیں، کلمہ گو ہیں، آپ کے مطلب ہم مسلک ہیں، ہم عقیدہ ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، آپ ان کو اپنے آن بورڈ لے کر کے ان کے ساتھ معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کیجیے، اپنے شامل رکھیے۔ سیکھیے، دیکھیں اب حالات ایسے ہیں کہ جب وہ یہ لبیک والے کہا کرتے تھے کہ نہیں جی ہم نے کسی کے ساتھ نہیں ملنا، اب ایسے حالات نہیں ہیں، وہ ملنے کے لیے میرا خیال ہے تیار ہو جائیں گے۔ تو آپ ان کے ساتھ ملیے، آپ ان کی قیادت سے ملیے، ان سے بات چیت کیجیے، اور اگر کوئی کنسنسس کے ساتھ مشترکہ لاہ عمل بنتا ہے تو ضرور بنائیے۔ آپ کہیں گے ٹھیک ہے ان کو تو رگڑا لگا دیں اور ہم حاضر ہیں خدمت کے لیے، ایسا مت کیجیے گا، یہ آپ کے لیے بھی بڑا نقصان ہوگا۔